आज हम बात करने वाले हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट देने के लिए जिस न्यूमेरिकल का जो है आपको 11th में, 12th में, जेई में, नीट में इसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो सर किस टाइप का आप बताने वाले हैं? तो हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन टाइप का कॉन्सेप्ट का, जिसमें आपको बच्चे को नॉर्मल जो बच्चे आते हैं जिसको बेसिक स्ट्रांग नहीं रहता है उसको फ्यूचर में बहुत बार बार प्रॉब्लम होते हैं। तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आज हम उस टॉपिक पे उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन टाइप का कॉन्सेप्ट कहां पे लगेगा? तो देखिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला जानना जरूरी है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल आपको आएगा इंटीग्रेशन टाइप का तो इसमें ना मान के चलिए 80 to 90% फॉर्मूला जो है यही लगता है। जैसे इंटीग्रेशन x का पावर n dx है, तो इसका सिंपल फॉर्म में है, आपको समझाना है हमको ट्रिकी टाइप से। जितना पावर है उसमें एक पावर ऐड कर दीजिए, जितना पावर है यानी x का पावर n है उसमें एक ऐड कर दीजिए और वही पावर को आप नीचे लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अब इसके बेस पे कैसे सवाल आएंगे? तो हम अभी हमारे क्लास में चल रहा है वर्क पावर एनर्जी, तो हम उसको बच्चे लोग जो है जो 3rd चैप्टर ने पढ़े, लेट में ज्वाइन किए, 4th चैप्टर ने पढ़े, 5th चैप्टर ने पढ़े, सब में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। क्या है? तो सुनिए सवाल यह है कि कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे फोर्स लगाया जाता है। कोई पार्टिकल, सवाल को समझने की पहले कोशिश कीजिए। कोई पार्टिकल है, उस पर फोर्स लगाया जाता है। कितना फोर्स लगाया जाता है? यानी किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया जाता है। कितना? तो जैसे मान लीजिए कोई सवाल हमने ले लिया 7 माइनस, ठीक है, 2x प्लस 3x स्क्वायर, इतना न्यूटन इतना न्यूटन फोर्स लगा किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पार्टिकल पर, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्या हुआ, चेंज होकर डिस्प्लेस हो गया। कहां से कहां डिस्प्लेस किया? तो आपको यहां पे वैल्यू दे रखा है, 0 मीटर पे था और वो कहां डिस्प्लेस कर गया, 5 मीटर पे चला गया। तो बताइए कि इसका वर्क डन क्या होगा? तो हम आपको सिंपल तरीके से बताते हैं, कैसे समझेंगे कि वही फॉर्मूला लगेगा, जबकि वर्क का बहुत ज्यादा फॉर्मूला है आपके पास। तो वर्क का एक फॉर्मूला है कि जब सवाल में फोर्स इक्वेशन टाइप का दिया रहे, वर्क निकालने के लिए जब सवाल में आपको जो है फोर्स की जो वैल्यू इक्वेशन दिया रहा है, इक्वेशन टाइप का, तब हमको इस तरीके का सवाल का जवाब में देने में, इस तरीके का फॉर्मूला लगाने में बहुत सक्षम होंगे। याद रखिएगा, जब भी कोई सवाल में इक्वेशन टाइप का होगा तो आप अमूमन तौर पर मैक्सिमम टाइम में आप क्या करिएगा कि इंटीग्रेशन f dx लगा दीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब आपके पास वेरिएबल फोर्स होता है तो आप इस तरीके का फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहां पे आपका जो है, यहां पर दिखेगा कि हमारे पास जो आपका लिमिट दिया हुआ है, कहां से कहां, 0 मीटर टू 5 मीटर। तो यहां पे क्या करिए, आप 0 पुट कर दीजिए, या आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। तो वर्क है, फोर्स की वैल्यू दे रखा है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। कहां से कहां, लिमिट है 0 टू 5। अब देखिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर में है उसको अगर ब्रैकेट से बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई 7 को dx से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x को dx से मल्टीप्लाई करेंगे और 3x स्क्वायर से करेंगे। तो आज हमने क्या किया, सबको अलग अलग हमने 0 से 5 मल्टीप्लाई किसे करेंगे, dx से, माइनस 2x dx, ठीक है, यानी 2x को dx से मल्टीप्लाई किए, 0 to 5 है हमारा लिमिट, ये लिमिट सबके लिए है, प्लस 3x स्क्वायर dx, लिमिट हमारा है 0 to 5। अब बात आती है कि हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो किसके रेस्पेक्ट में करना है। तो समझिए कि रिस्पेक्ट क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहां पे दिया हुआ 7 dx, तो इंटीग्रेट जो होता है, ये रिस्पेक्ट कौन बताता है कि d जो है, d के राइट वाला जो है, d के राइट वाला यानी क्या है, x है, यही आपका रेस्पेक्ट बताता है। यानी आपको जो इंटीग्रेट करना है वो किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। कैसे मालूम? तो सर d के राइट x ही है ना, तो d के राइट में x जो है वही आपका रेस्पेक्ट बताएगा। तो यानी इसमें इंटीग्रेशन जो होगा, d के राइट वाला x है, तो इसमें x नाम का जो होगा उसको रहने देंगे, बाकी सबको आप कांस्टेंट हो जाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब है 7 बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या, dx, और आपका लिमिट है 0 to 5। अब यहां पे
एक्स के रेस्पेक्ट में काम करना है, तो एक्स नाम का जो होगा उसको रहने देंगे, वो कांस्टेंट नहीं होगा, बाकी सारे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, सारे चीज कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी 2 मतलब 2 कांस्टेंट हो गया, 2 को आप बाहर निकाल दीजिए, एक्स डी एक्स, कुछ नहीं, पावर तो आप 1 आराम से लिख सकते हो, और आपका लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट क्या है 5, प्लस इसमें कौन बाहर निकलेगा, 3 को बाहर निकाल देंगे, एकदम एरो समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, 3 को बाहर निकाल दिया, 0 to 5 एक्स स्क्वायर dx। अब बात आती है कि हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, अब इसमें फॉर्मूला भी लगाना है, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो यहां पर देखिए, आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो रेशियो होता है वो 1 होता है, या आप कह सकते हो कि हमारे पास जो dx का जो इंटीग्रेशन है वो x होगा। कैसे होगा, तो अब इसको भी समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है, यानी एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसलिए इसका जो है हमारे पास जो रेशियो आएगा वो 1 आएगा। याद रखिएगा कि यहां पे 7 तो 7 है, लेकिन आप इंटीग्रेशन dx है, इंटीग्रेशन dx है, तो इसकी वैल्यू तो हो गया 1, और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यानी इसका जो आपका इंटीग्रेशन आता है वो आपका x आएगा 0 से 5 -2। आपको बताया गया है कि x का पावर n, यानी यहां पे देखिएगा x का पावर dx है, तो हमने कहा था कि जितना पावर है उसमें एक ऐड कर दी, तो यह में कितना पावर है 1, इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा x का पावर 2, और यही पावर नीचे लिख देंगे, मतलब x का पावर 2/2, 0 to 5 प्लस 3। अब यहां पे कितना पावर है, हम लोग को यहां पे सर स्क्वायर में है, तो जितना पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे और वही पावर लिख देंगे 0 to 5। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब क्या होगा कि हम यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, यहां पे आपस में कट जाएगा, आपस में कट जाएगा, इसका मतलब है कि w, एक बार हमने क्या किया, हमारे पास बच गया x 0 to 5 -2 x स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर 0 to 5 प्लस 3 तो नहीं है हमारा, कट गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, 3 हमारा तो कट गया, बचा क्या हमारे पास, ठीक है, एक्स क्यू, यहां पे 2 भी कट गया है तो नहीं लिख सकते हैं, तो एक्स क्यू हमारे पास है 0 to 5 है। अब यहां पे बात आता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप क्या करेंगे कि जहां पे आपका x है उसकी जगह पर आप एक बार हायर लिमिट पुट कर लीजिए, एक बार लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, तो क्या हुआ, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी आप माइनस लगाएंगे, क्यों, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्मूला होता है लिमिटेशन निकालने का, माइनस एक बार x की जगह पे 5 रख दीजिए, और स्क्वायर रखा हुआ स्क्वायर रख दीजिए, एक बार आप 0 रख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, माइनस, फिर आपके पास बचा x क्यूब का, तो एक बार x की जगह पे 5 पुट कर दीजिए, पावर में 3 है, 3 कर दीजिए, और 0 पे है x की जगह एक बार 0 पुट कर दिया, क्यूब कर दिया, और दोनों के बीच में माइनस लगा दिया। अब देखिए क्या आपको आंसर आता है, तो यानी कुल मिलाकर है कि 7, इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, -25 -0 प्लस आप 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, 0 का क्यूब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब है 35 -25 प्लस 125। अब देखिए 35, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस 100 आएगा, यानी आपका कुल मिलाकर जो है 135 जूल आएगा, ठीक है। यानी इस टाइप के सवाल को एकदम सुकून से, अगर एक बार नहीं समझो दोबारा आप देख लीजिए, तो इस टाइप के सवाल को एकदम सुकून से बनाना है। कैसे समझेंगे, तो जब सवाल इक्वेशन टाइप का हो तो उस इक्वेशन टाइप में इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का फॉर्म लगता है, आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा डिपेंड करता है आपका फॉर्मूला पे, तो जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन प्लेन है, आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, यानी आप फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी आप जब ये पढ़ेंगे इसमें ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो आपको यानी 11th में भी आप बहुत चैप्टर में इसका काम आएगा और 12th में भी काम आएगा, और यही 11th 12th मिलकर एडवांस थोड़ा मिलेगा तो आपको नीट और जेईई आएगा। तो आप कोशिश कीजिए और जाके थोड़ा ढंग से बनाइए, आप टाइम दीजिए इस सवाल के ऊपर, ठीक है। धन्यवाद।